हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर स्टडी जंक्शन पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्टकट्स फॉर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के सभी शॉर्टकट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं A to Z शॉर्टकट्स क्या क्या है यहाँ पर। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है? एक्सेप्ट ऑल, टू एक्सेप्ट ऑल टेक्स्ट इन ए सिंगल शीट और डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखे हैं पेज में या फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखे हैं तो सभी को आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल+A करके आप एक्सेप्ट ऑल करा सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B क्या करता है? बोल्ड का ऑप्शन है, टू हाईलाइट सिलेक्टेड वर्ड्स। तो ये क्या करता है, आपका सिलेक्टेड वर्ड को हाईलाइट करेगा, मतलब उस अक्षर को आपको क्या कर देगा, बोल्ड करके दिखाता है। फिर इसके बाद है कंट्रोल+C कॉपी, टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट फिगर। तो ये आप जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए रहेंगे उस टेक्स्ट को या फिर उस शेप को या पेंटिंग को वो क्या करेगा, कॉपी कर देगा। फिर इसके बाद है आपका कंट्रोल+D डायलॉग बॉक्स ओपन, टू ओपन फॉन्ट टैब स्क्रीन। तो ये क्या करता है, डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जिसमें आप सभी फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कंट्रोल+E अलाइनमेंट, टू अलाइन द करंट लाइन इन सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टली। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट में रख सकते हैं टेक्स्ट को। कंट्रोल+F फाइंड, टू फाइंड एनी टेक्स्ट फ्रॉम करंट डॉक्यूमेंट। तो आप जैसे उस डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ टाइप किए हैं उसमें अगर आपको किसी वर्ड को टेक्स्ट को फाइंड करना है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल+F का यूज़ करेंगे। इसके बाद है कंट्रोल+G गो टू जंप टू एनी पेज बॉर्डर लाइन etc F5। तो आपको अगर किसी पेज पर जाना है, बॉर्डर पर जाना है, लाइन पर जाना है तो इसके लिए डायरेक्ट आपको जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल+G गो टू का यूज़ करके आप डायरेक्ट उस ऑप्शन पे या फिर उस लाइन पे जा सकते हैं। कंट्रोल+H रिप्लेस, टू रिप्लेस एनी टेक्स्ट विथ अनदर। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट में रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ गलती हुआ है तो उसको आप रिप्लेस करके सुधार सकते हैं। कंट्रोल+I इटैलिक, टू इटैलिक एनी सिलेक्टेड वर्ड। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी अक्षर को तिरछा लिख सकते हैं। कंट्रोल+J जस्टिफाई अलाइनमेंट, टू अलाइन सिलेक्टेड वर्ड इन इक्वल अलाइनमेंट इन करेंट सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट। तो ये आपका क्या करता है, पैराग्राफ जैसे आप लिखें तो ये दोनों साइड के जो टेक्स्ट हैं, पैराग्राफ है तो उसको वो क्या करेगा, जस्टिफाई करता है, बराबर करता है। कंट्रोल+K हाइपरलिंक, टू हाइपरलिंक एनी टेक्स्ट। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड में ही, या कोई अनदर लिंक यहाँ से ओपन कर सकते हैं किसी साइट का। फिर इसके बाद है कंट्रोल+L लेफ्ट अलाइनमेंट, टू अलाइन द सिलेक्टेड वर्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में क्या करेगा, अलाइन कर देता है। फिर इसके बाद है कंट्रोल+N न्यू का ऑप्शन, टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में वर्क कर चुके हैं तो उसके बाद अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+N का यूज़ करके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है कंट्रोल+O ओपन, टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट सेव्ड एट एनी लोकेशन इन कंप्यूटर। तो अगर आप पहले से किसी फाइल को, पेंटिंग को सेव किए हैं, उसको आपको ओपन करना है, अगर उसमें आगे आपको और काम करना है तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+O करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल+P प्रिंट, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। तो ये आपका प्रिंट निकालने के लिए हो गया। कंट्रोल+R राइट अलाइनमेंट, टू अलाइन द सिलेक्टेड करंट लाइन इन राइट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट करता है, राइट साइड में वो ला देगा। कंट्रोल+S सेव, तो ये क्या करेगा, आपका सेव करने के लिए होता है, टू सेव ए डॉक्यूमेंट। कंट्रोल+T टैब पोजिशनिंग, टू पोजिशन ए टैब। तो ये आपका टैब देने के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल+T करके आप टैब अप्लाई कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टैक्स। किसी भी टैक्स या पैराग्राफ में अंडरलाइन देने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, अगर आप किसी टैक्स को या शेप को या पेंटिंग को कॉपी किए हैं तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। टू पेस्ट एनी कट और कॉपी टैक्स इमेज etc। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज, टू क्लोज द करेंट विंडो, आप किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस एक्स कट, टू कट एनी टैक्स। कंट्रोल प्लस वाई, कट क्या करता है, अगर आपको किसी टैक्स को कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद है कंट्रोल प्लस वाई रीडू, टू रिटर्न फ्रॉम अंडू, तो ये क्या करता है, वन स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडू, टू रिटर्न एट प्रीवियस एक्शन इन करंट डॉक्यूमेंट, तो ये क्या करेगा, वन स्टेप बैक जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F3 चेंज लेटर केस, टू चेंज लेटर केस एस कैपिटल स्मॉल एंड सेंटेंस। शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल स्मॉल या फिर अपर लोअर केस में रखना है तो इसके लिए आप शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करके लेटर को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज साइज, टू इंक्रीज द लेटर साइज, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या करता है, तो यह आपका टेक्स्ट का साइज को बढ़ाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन डिक्रीज साइज, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट का साइज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज़ करते हैं। इसके बाद है F12 क्या करेगा, सेव एज करता है। पहले हम पढ़े थे सेव, तो वो क्या करता है, सेव करेगा। और F12 सेव एज, किसी फोल्डर बना के न्यू सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेव एज का यूज़ करते हैं। टू सेव ए कॉपी ऑफ करेंट फाइल एट अनदर लोकेशन, कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट लेटर और टेक्स्ट, ये आपका सबस्क्रिप्ट कर देता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इक्वल सुपर स्क्रिप्ट, तो किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू सुपर स्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड लेटर। आज का वीडियो यहीं तक था।